नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रही थी ऑटो इम्यून डिजीज़ की और इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि हम ऐसी कौन सी कमियां रख देते हैं अपने शरीर की पोषण में, जबकि हम न्यूट्रिशन भी भरपूर ले रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, हालांकि उसमें हम ईमानदारी नहीं रखते हैं। यदि आप ईमानदारी से एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को लेवल में कर लेते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज से कुछ बचा जा सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा कारण होता है आपके सोचने का तरीका। यदि आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत सारा टेंशन लेकर काम करते हैं, स्ट्रेसफुल रहकर काम करते हैं, तो आप ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो सकते हैं। यदि आप अपने घर में भी टेंशन रखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं और किसी न किसी तरह का क्रोध रखते हैं, या मैंने देखा है कि लोग घर के काम को करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, या यदि आप एक महिला हैं तो आप अपने घर का ही बजट बनाने में इतनी टेंस्ड हो जाती हैं कि इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। या फिर आपका रूटीन से इतना डिस्टर्ब होता है कि आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, ना आप समय से खा नहीं पाते हैं, या आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती हैं। जिस तरह से आपको सेना को, आपको आर्मी को, या आपके सिक्योरिटी सिस्टम को जो देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए पेमेंट का, उनके लिए वर्दी का, उनके लिए खाने पीने का, उनके लिए सुविधाओं का ध्यान रखना होता है, ठीक उसी तरह से ये आपका शरीर है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, यदि आप अपने खाने पीने का, उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर आप ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे। इनमें सबसे पहला कारण जो है वो है आपका क्रोध, या आपका चिड़चिड़ापन, या आपका तनाव, या आपका टेंशन। आप इसे किसी भी नाम से जाने। ये आप किसी भी वर्क प्लेस पर काम करते हैं कि आप चाहे जो भी काम करते हो, लेकिन ये यकीन रखिए, ये यकीन मानिए कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरह यूनिक है जिस तरह की आप भगवान की इकलौती रचना है। उसी तरह से जो भी आपके साथ काम करते हैं वो भी इकलौते ही होते हैं, वो भी भगवान की यूनिक रचना है, क्रिएटिविटी है। तो फिर वो आपके जैसे कैसे सोचेंगे और आपके जैसे या आपके अनुरूप काम कैसे करेंगे। यदि उनके काम करने का तरीका अलग है, यदि उनके सोचने का तरीका अलग है, तो फिर आप क्यों टेंस्ड होते हैं। यदि आप टेंशन में रहेंगे, यदि आप उनसे कॉपी करेंगे, या आप उनसे किसी तरह से भी टेंशन में रहेंगे, कंपेयर करेंगे, तो फिर आपको कोई भी इन बीमारियों से ग्रसित होने के लिए नहीं बचा पाएगा। इसी तरह से यदि आप घर में भी रहते हैं, लेकिन फुल टाइम अगर आप किसी न किसी तरह की चिंता में रहते हैं, ये काम या वो बजट या किसी की बीमारी, तो फिर आप स्वयं को बीमार कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि जो कुछ भी हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर लें और अपनी तरफ से बेस्ट करें। यदि आप बेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप इन तमाम बीमारियों से निजात पा जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। छोटी सी मगर साधारण बात। फिर मिलूंगी नए वीडियो में।